पर्यावरण है हम सबकी जान, हमको करना है इसका सम्मान। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में। तो आज की वीडियो में हम एनवायरमेंटल स्टडी का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनवायरमेंटल स्टडी का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि एनवायरमेंटल स्टडी क्या है, किन किन सब्जेक्ट को ईवीएस में इंक्लूड किया गया है। जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है इसका मीनिंग क्या है, किन किन वर्ड से ये मिलकर बना है एंड इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर कार्ड में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें एंड अगर आपको वो वीडियो यूजफुल लगे एंड यह वीडियो भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से आपके लिए और ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियोस लेकर आऊं। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, हमारा जो ईवीएस का यूनिट 1 है वो है कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस। सो कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस, तो ईवीएस के हम ऑब्जेक्टिव्स को और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे आज के इस यूनिट में। सो मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ हम और कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, अवधारणा और महत्व। तो ईवीएस की अवधारणा और महत्व के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के जो भी घटक है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन थर्ड पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की परिभाषा। तो पर्यावरण की परिभाषा में हम अनास्टासी एजिटेंसरे कर्ट लेविन की जो परिभाषाएं दी गई हैं, इनके द्वारा जो परिभाषाएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, ईवीएस का जो महत्व है उसके बारे में हम डीपली एक्सप्लेनेशन करेंगे। बिकॉज ऑफ आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में आप सभी का जो ईवीएस का टेस्ट हुआ है सरप्राइज टेस्ट, उसमें आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस के बारे में ही पूछा गया है। सो जब फर्स्ट टेस्ट में ही आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस के बारे में पूछा गया है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईवीएस का महत्व कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर जान लेते हैं अवधारणा और महत्व। तो पर्यावरण अध्ययन हमारे आसपास हमारे भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण अध्ययन को दर्शाता है। हमारा पर्यावरण अध्ययन जो है एनवायरमेंटल स्टडी जो है उसमें हमारे आसपास जो हमारा भौतिक, सामाजिक एंड सांस्कृतिक पर्यावरण है तो इस सभी के अध्ययन को दर्शाता है। इट मीन्स जो हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं उसमें भौतिक, सामाजिक एंड सांस्कृतिक पर्यावरण का हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण किन किन वर्ड से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, हमने उसमें डिस्कस किया था। परि प्लस आवरण, पर्यावरण, जिसमें परि का मतलब था चारों ओर, परि का मतलब था आवरण का मतलब था घिरा हुआ। हमारे चारों ओर घिरा हुआ जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो हमारे चारों ओर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, भौतिक चीजें हैं, सामाजिक चीजें हैं, सांस्कृतिक चीजें हैं। तो इन सभी का जो समावेश है, इन सभी का जो मिक्सचर है वो पर्यावरण अध्ययन में आता है। देन सेकंड पॉइंट,
प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण कुल पर्यावरण को जोड़ता है। जो हमारा प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण है उसमें कुल पर्यावरण को जोड़ा जाता है। क्यों? जो मनुष्य को जीवित रहने में सक्षम बनाता है। आप जानते हैं जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, उसी के द्वारा हम आज जीवित है। मनुष्य जीवन, मानव जीवन जो संभव है वो पर्यावरण के थ्रू ही संभव है। अगर हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा तो मानव जीवन असंभव हो जाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देन तो अब हम पर्यावरण की अवधारणा के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जलवायु मिट्टी, पानी, प्रकाश, वनस्पति और प्रजातियों सहित किसी जीव द्वारा अनुभव की गई भौतिक, रासायनिक, जैविक स्थितियों का कुल योग पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण में किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है? जलवायु, मिट्टी, पानी, वनस्पति और प्रजातियों सहित उन सबके जो भौतिक क्रियाएं हैं, रासायनिक और जैविक, इन सभी स्थितियों के कुल योग को पर्यावरण में शामिल किया जाता है। और आप सभी जानते हैं इन सभी चीजों के बिना हम एक मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये आप समझ गए होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये घटक समय, दिन, मौसम और अन्य कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। ये सभी जो हमारे तत्व हैं ये टाइम के, महीनों के और मौसम के अनुसार चेंज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जलवायु हमारी चेंज होती रहती है। कभी सर्दी, गर्मी, मौसम, इसी तरह से अलग अलग टाइप के मौसम है। तो प्रकाश, जब ज्यादा गर्मी होती है तो प्रकाश की जो किरणें हैं बहुत ज्यादा तेज होती हैं। इसी तरह से जब सर्दी आती है तो हमारे प्रकाश की किरणें कम हो जाती हैं। तो इन सभी चीजों में चेंजेस आते रहते हैं टाइम के अनुसार, महीनों के अनुसार और मौसम के अनुसार। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में और पर्यावरण के घटक के बारे में जान लेते हैं। अब पर्यावरण के घटक क्या हैं? पूरी पृथ्वी वायुमंडल से घिरी हुई है। हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो वायुमंडल से घिरी हुई है। अब इस वायुमंडल में भी कुछ और टाइप की चीजें हैं। वो क्या है? जैसे कि लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के मिक्सचर को बायोस्फीयर कहा जाता है। अगर हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो लिथोस्फीयर आपका स्थल मंडल होता है, हाइड्रोस्फीयर आपका वायुमंडल होता है। अब स्थल मंडल एंड वायुमंडल को मिलाकर जो हमारा बनता है वो जीव मंडल बनता है। तो हमारी पूरी पृथ्वी जो है वायुमंडल से घिरी हुई है। उस वायुमंडल के अंदर भी जीव मंडल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्य का जीवन संभव है। अब जीव मंडल जीवन के सभी रूपों का समर्थन करता है। मीन्स जीव मंडल जो है उसमें हर कोई जीवित प्राणी रह सकता है। अब जीवित प्राणी इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी चीज, इन सभी चीजें जो रहती हैं, जो भी सांस ले सकती हैं, वो जीव मंडल में आती हैं। और इसमें जैविक और अजैविक पर्यावरण शामिल है। जो भी चीजें जीवित है या अजीवित है सभी चीजें जीव मंडल में आती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण इसलिए परिवेश की समग्रता है जो मनुष्य और अन्य जीवित जीवों के अस्तित्व की पुष्टि करता है। जो हमारा पर्यावरण है वो मनुष्य की और अन्य जो जीव है उन सभी के जीवन की पुष्टि करता है कि पर्यावरण के बिना इन सभी का जीवन संभव नहीं है। आई होप कि आपको पर्यावरण के घटक भी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण की परिभाषा। ये आपके लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है ये आपको एज इट इज याद करनी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो अनास्टासी एक इतिहासकार रहे हैं, तो उनका कहना है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति की आनुवंशिकता को छोड़कर उन्हें प्रभावित करता है।
तो अनास्तासी जो है उनका कहना है कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति की आनुवंशिकता को छोड़कर उसे प्रभावित करता है। अब आनुवंशिकता क्या होती है मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो चीजें हमें अपने पेरेंट्स से मिली होती हैं उसको छोड़कर जो भी हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, जो हम पे प्रभाव पड़ता है, जो भी कुछ होता है, वह सभी चीजें पर्यावरण में आती हैं एक्सेप्ट आनुवंशिकता। जो हमारे बर्थ के थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू हमारे अंदर जो भी होता है, मीन्स अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट कम है तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि हमारी भी हाइट कम हो। कलर डिपेंड होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स का कलर डार्क है तो हमारा कलर भी डार्क हो सकता है। तो आनुवंशिकता को छोड़कर जो भी चीजें एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को प्रभावित करती हैं वो सभी पर्यावरण में आती हैं। देन उसके बाद एजी टेंसले, तो एजी टेंसले का कहना है पर्यावरण उन परिस्थितियों और कारकों का योग है जो जीव के जीवन को घेरते हैं। पर्यावरण जो है उन सभी परिस्थितियों और कारकों का योग है जो एक जीव को घेरते हैं। आप जानते हैं हम एक जीव है और हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। अब हम किन किन चीजों से घिरे हुए हैं यह आप खुद देख सकते हैं। वायु, मिट्टी, जल, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदी, झरने, सब चीजों से हम घिरे हुए हैं। तो ये क्या है? यह पर्यावरण है। तो आई होप कि आपको यह डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे कर्ट लेविन। तो कर्ट लेविन के द्वारा बताया गया है कि पर्यावरण में भौतिक वातावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण और साथ में मनोवैज्ञानिक वातावरण भी शामिल है। भौतिक वातावरण जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, देन सामाजिक हमारे समाज से रिलेटेड, एंड सांस्कृतिक जो हमारा कल्चर है, देन उसके बाद मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजी फैक्ट है, वो सभी चीजें भी पर्यावरण में शामिल की जाती हैं। सो आई होप कि ये तीनों डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी एंड बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इन सभी को आप एज इट इज याद कर सकते हैं, एग्जाम में इनको एज इट इज लिखकर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। ईवीएस का महत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, मैं आपको बता चुकी हूँ। आज आपका डीएलएड का टेस्ट हुआ है तो उसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस। तो चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं इसके बारे में भी। स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों को समझने और उनका समाधान खोजने का विकास पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखता है। जो हमारा स्थानीय पर्यावरण मुद्दे हैं उनको समझना, उनके समाधानों को खोजना क्या है, इससे पर्यावरण हमारा स्वस्थ होता है और स्वच्छ होता है। मीन्स पर्यावरण हमारा साफ सुथरा होता है एंड हेल्थी होता है। किस वजह से? जो भी हमारे पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जिन भी वजहों से हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें कमी आ रही है, तो उन सभी मुद्दों को हमें ढूंढना है। उन सब के जो भी कॉजेज हैं उनको ढूंढना है और उनके कंक्लूजन तक पहुंचना है, उनके बचाने के उपायों को ढूंढना है। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा एंड स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ नहीं होगा तो हम भी स्वस्थ कभी नहीं रह पाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमान उपयोग। अस्तित्व के लिए पर्यावरण के महत्व को समझना, पारिस्थितिक संतुलन के प्रति संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, मिट्टी के कटाव की रक्षा करना, वन्य जीवन और पक्षियों को संरक्षित करना, औषधीय पौधों का संरक्षण करना। तो प्राकृतिक संसाधन जो है उनका बुद्धिमानी से हमें प्रयोग करना है। मीन्स नादान हमें नहीं बनना है, बल्कि अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना है कि हमें जिस चीज की जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना हमें यूज करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी यूज नहीं करना। लाइक हमारा जो जलवायु परिवर्तन है उसको नियंत्रित करना है एंड उसके बाद मिट्टी के कटाव को रोकना। आप जानते हैं मिट्टी बह जाती है तो उसके कटाव को हमें रोकना है एंड वन्य जीवन और पक्षियों को संरक्षित करना है। आप जानते हैं पर पक्षियों के लिए कितना ज्यादा खतरा पैदा होता जा रहा है। 5G लॉन्च हो रहा है तो इसके थ्रू
कितने ज्यादा रेज उत्पन्न हो रही है हमारे पर्यावरण में, जिससे जो हमारा वन्य जीवन है, पक्षी हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है एंड इन सभी चीजों से आपको बचाव करना है, अपने पर्यावरण को बचाना है, उसके संतुलन को बनाए रखना है। अब एक बार मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब तक हमने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, हमने अवधारणा और महत्व को जाना है एंड पर्यावरण के क्या क्या घटक है उसके बारे में डिस्कस किया है। डेफिनेशंस भी हमने डिस्कस कर ली है, पर्यावरण का क्या महत्व है यह भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब लास्ट में हम यह जान लेते हैं कि पर्यावरण जो है हमारा कितने टाइप का है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एक बार जान लेते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आपका जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो 3 टाइप्स का है। अब 3 टाइप्स में जो आपका फर्स्ट है वो है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट को हम फिजिकल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है वो भी आप देख लीजिए, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर, वाटर, सन, अर्थ, माउंटेन, ट्रांसपोर्ट एंड सीजन्स, इन सभी चीजों को नेचुरल यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट में रखा गया है। देन सेकंड है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल मेन सेल्फ को रखा गया है। सेल्फ यानी कि हम खुद, सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट में हम खुद को जोड़ते हैं, देन उसके बाद फैमिली, नेबर्स, कम्युनिटी एंड नेशन, इन सभी चीजों को सोशल एनवायरनमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। देन थर्ड है हमारा कल्चर एनवायरनमेंट। कल्चर एनवायरनमेंट में हमारे रिलीजन्स को ऐड किया जाता है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं हमारा भारत जो है एक विविधता वाला देश है। तो भारत की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो पर्यावरण में इसको भी ऐड किया गया है कि जो हमारा कल्चर एनवायरनमेंट है उसमें हमारे रिलीजन्स आते हैं। सो आई होप कि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपको अभी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक।